पंजगोर और नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स पर हमले की कोशिशें नाकाम बना दी गई। नौशकी और पंजगोर में 13 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक पंजगोर में 4 और नौशकी में मजमूई तौर पर 9 दहशतगर्द मारे गए। पंजगोर में 4 से 5 मफरूर दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दहशतगर्द और उनके हैंडलर्स भारत और अफगानिस्तान में राबते में थे। दहशतगर्दों से मुकाबले में 7 अहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल असलहा वही है जो अफगानिस्तान में छोड़ा गया। कल अदम TTP से हमारे मामला तय नहीं पा सके। पाक फौज दहशतगर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। कहा, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे कौम मुत्तहिद खड़ी है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो का कहना है कि नौशकी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान से सपोर्ट मिल रही है। हमला आवर कौन थे, किस तंजीम से ताल्लुक है, अभी कुछ नहीं कह सकते। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने और अमन के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले अपने बहादुर बेटों को सलाम पेश करते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल न करने के मुज़र असरात सामने आ रहे हैं। दहशतगर्दी की नर्सरियों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। धरती माँ की हिफाजत करने वाले कौम के हीरो और काबिल फ़ख्र बेटे हैं। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान के लिए इस्लामाबाद के खुसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम गैर आईनी करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया 17 अगस्त 2021 की कुरानंदाजी में शफाफियत नहीं थी। 1,35,000 से ज़्यादा मुलाजमीन में से 1,26,000 को नजरअंदाज किया गया। सेक्टर F12, G12, F14 और 15 की स्कीम गैर आईनी, गैर कानूनी और मफाद आमा के खिलाफ करार दी जाती है। अदालती फैसले के मुताबिक हैरानकुन तौर पर प्लॉट्स के बेनिफिशरीज में आला अदलिया के मौजूदा और रिटायर्ड जजेस भी शामिल हैं। कम सिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद केस में सजा याफ्ता जज और रिश्वत वसूली के एतराफ़ पर बरतरफ जज भी प्लॉट्स लेने वालों में शामिल थे। प्लॉट्स की अलॉटमेंट के तरीक़ेकार में शफाफियत साबित करने के लिए कुछ नहीं दिखाया गया। लगता है वज़ीर आज़म और काबीना को इसके असरात से अंधेरे में रखा गया। अहम तरीन पहलू ये, विफाकी काबीना ने मफादात के टकराव को नज़रअंदाज कर दिया। अदालत का सेक्रेटरी हाउसिंग को 2 हफ्ते में फैसला काबीना के सामने रखने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि चीन से कहने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद करे, अपनी सनत पाकिस्तान में लगाए, ज़राई शोबे में बेहतरी लाने के लिए भी मदद करे। दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के सदर, वज़ीर आज़म और चीनी सरमायाकारों से मुलाकात करेंगे। IMF से पाकिस्तान को $1 अरब की कर्जे की किस्त जारी करने की मंजूरी, लेकिन महंगाई कम नहीं होगी। IMF ने रवां साल महंगाई की शरह 10.2% तक रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, महंगाई में इजाफा और करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। हुकूमत को माशी इस्लाहात पर अमल दरामद में ताखीर का सामना है। मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए किए गए इकदाम और शोबा तवानाई में इस्लाहात ज़रूरी हैं। स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी खुशाइंद है। स्टेट बैंक को माशी इस्तेहकाम लाने का मैंडेट दिया गया है। पाकिस्तान को $6 अरब कर्ज में से $3 अरब मौसूल हो चुके हैं। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की बहुत सी खराबियों से भरी है। बरामदात में कमी की वजह कम पैदावार और मुकाबला न करने का रुझान है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान को माली और तिजारती पॉलिसीज कारोबार दोस्त माहौल के मुताबिक बनाने की ज़रूरत है। सरमायाकारी कवानीन बेहतर करके मुश्किल कवानीन को कम करने की ज़रूरत है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को खत लिखा। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की वतन वापसी के ज़ामिन है और विफाकी काबीना ने बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी पर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। पंजाब का मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर जो राय कायम करेगा उस पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस अदालत के हुक्म के तहत मजीद कार्रवाई अमल में लाएगा। नवाज शरीफ की सेहत जांचने के लिए
नवाज शरीफ की पहली रिपोर्ट्स बनाने वाले डॉक्टर लॉरेंस को भी ईमेल भेजी गई थी। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अली नवाज अवान का दावा। मेज़बान मुनीब फारूक ने पूछा कि हुकूमत ने डॉक्टर लॉरेंस को ईमेल कब भेजी। अली नवाज अवान इस सवाल का जवाब न दे सके। अली नवाज अवान की जानिब से नवाज शरीफ को भगोड़ा कहने पर लीगी सेनेटर मुसद्दिक मलिक का तुर्की बतुर्की जवाब। कहा, जिसे हुकूमत खुद बाहर भेजे, अगर वो गीदड़ है तो जो पुलिस के खौफ से दीवारें फैलाकर कर भाग जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या बहादुर कहते हैं? जो मेडिकल रिपोर्ट पाकिस्तान में आज के हुक्मरानों की मौजूदगी में बनी, जिस पर अदम एतमाद आज ये कर रहे हैं, 2 साल से खामोश क्यों थे? नवाज शरीफ बीमार हैं, मगर नवाज शरीफ सूरत हाल को देखते हुए अभी पाकिस्तान से दूर रह नहीं सकेंगे, इसलिए हफ्तों की बात है। इनका वापस आना बहुत ज़रूरी है और इनकी डेस्टिनेशन जेल है, खुद तो नहीं आने के हैं। गवर्नमेंट जितना कर सकती है उतना करेगी। कैबिनेट ने जो भी कहा कि आप बॉन्ड रख दें, वो अदालत में गए, उन्होंने कहा बॉन्ड नहीं। शहबाज शरीफ ने एक बयान हल्फी दिया। नवाज शरीफ आइंदा चंद हफ्तों में पाकिस्तान में होंगे। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ का दावा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पाकिस्तान में हुक्मरानों की मौजूदगी में बनी। असद उमर ने कुछ दिन पहले कहा नवाज शरीफ को भेजने का फैसला इमरान खान का था। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा नवाज शरीफ खुद से नहीं आएंगे, लाया जाएगा। उनकी वापसी के लिए जो हो सकेगा हुकूमत करेगी। हुकूमत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के लिए बॉन्ड की शर्त रखी थी। नवाज शरीफ की मंजिल जेल है। शाहजेब खानजादा ने काफ़ी प्रोग्राम किए कि LNG में 120 अरब के घपले हुए। बरवक्त इकदाम न करने से 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पैसे देकर भी लोगों को गैस नहीं मिल रही। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वजारत पेट्रोलियम से जवाब ना आने पर बरहमी का इजहार। राना तनवीर ने कहा कि अफसर बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं मगर काम नहीं कर रहे। अगर लोगों ने सड़कों पर बर्तन बजाने हैं, गैस चोरी होनी है और फैक्ट्रियां बंद होनी हैं, तो इन अफसरों के होने का क्या फ़ायदा? कमेटी ने MD सुई नॉर्दन से तनख्वाह पूछी। MD बोले मुझे मालूम नहीं, चेक करना पड़ेगी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कमेटी को बताया कि गैस के गर्दिशी कर्जों का हजम बहुत बढ़ चुका है। गैस के शोबे के गर्दिशी कर्जे 1 खरब रुपए से जायद हो चुके हैं। ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का वफाकी वजीर को डेरा इस्माइल खान से ज़िला बदर करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान में अपने भाई के लिए सिटी मेयर की इलेक्शन मुहिम चला रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर रुकने सूबाई असम्बली अहमद करीम कुंडी की गिरफ्तारी का नोटिस भी जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद याकूब शेख पर इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपये जुर्माना। इससे पहले जब इलेक्शन कमीशन ने तलब किया था तो अली अमीन ने मौक़िफ़ अपनाया था कि वो कोरोना में मुब्तला है, हाजिर नहीं हो सकते। उस दिन वो भाई की इंतखाबी रैली में भी मौजूद थे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने बुखार की दवा पैरासीटामोल की कीमत बढ़ाने की हामी भर ली। एक टैबलेट की कीमत 2 रुपये 67 पैसे पर पहुंच जाएगी। दवा साजों ने टैबलेट की कीमत में 3.5 रुपये इजाफे का मुतालबा किया था। कोरोना के बायस मुल्क भर में तलब बढ़ने पर बुखार से बचाव की दवा पैरासीटामोल की दस्तयाबी दबाव का शिकार। ड्राइव की शहरियों से इजाफी पैरासीटामोल घरों में रखने से गुरेज करने की दरख्वास्त। मुल्क में कोरोना के वार जारी। वायरस 24 घंटों में मजीद 42 जिंदगियां ले गए। सिंध और पंजाब के कई शहरों में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 20% से नीचे आ गई। कराची में शरह 18%, लाहौर में 12%, इस्लामाबाद में 10% और कोयटा में 11% सामने आई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहरों में शराब भी 20% से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा शराब मुजफ्फराबाद में 45% रही। पेशावर में शराब 24% और मर्दान में 27% रिकॉर्ड। मुल्क भर में शरह 10% के करीब रही। मुल्क में स्कूल जाने वाले वैक्सीन के हल 50% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। कराची में जनवरी में नौमौलूद से 12 साल तक की उम्र तक के 1000 से ज़्यादा बच्चे कोरोना में मुब्तला हुए। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में DSP को उनके अपने गनमैन ने गोली मार दी। DSP कासिमाबाद फैज़ अली को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे।
फायरिंग करने वाले गनमैन पुलिस कांस्टेबल आसिफ चांडियो को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के वजीर तालीम मुराद रास ने लाहौर के सरकारी प्राइमरी स्कूल से स्कूल खाना प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं लाहौर में स्कूल खाना प्रोग्राम के आगाज से तलबा की हाजिरी में 33% इजाफा और सेहत में 77% तक बेहतरी देखने में आई। एक स्कूल के बच्चों को खाना फराहम करने के लिए सालाना 15 लाख रुपए के अखराजात आएंगे। इस्लामाबाद के इलाके बाराकाहू में 2 गिरोहों के दरमियान तसादुम, 4 अफराद हलाक। लाशों को पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी की वजह से हुआ। मुलजिमान की शनाख्त हो गई। गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। नाजिम जोखियो कत्ल केस में पुलिस चालान पर फैसला महफूज 8 फरवरी को सुनाया जाएगा। नाजिम जोखियो के भाई के वकील का कहना है कि तफ्तीशी अफसर का 7 मुलजिमान को फहरिस्त से खारिज करना बदनीयती है। नाजिम जोखियो को उसके घर से जबरदस्ती जाम हाउस ले जाया गया। इसके बावजूद पुलिस ने चालान से अगवा की दफा निकाल दी। मकतूल के भाई का इल्जाम है कि पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर नाजिम जोखियो को कत्ल किया गया। नाजिम जोखियो की लाश कराची के इलाके मलीर मेमन गोट के करीब गुज़श्ता साल नवंबर में मिली थी। मोनाल रेस्टोरेंट को सील करने का हुक्म CD और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का था, फिर चीफ कमिश्नर ऑफिस ने कैसे सील किया? रेस्टोरेंट सील किए जाने के खिलाफ केस की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। अदालत ने इस्तिफसार किया कि असिस्टेंट कमिश्नर ने कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक रेस्टोरेंट सील किया। कानून कायदा बता दें, शॉर्ट ऑर्डर पढ़कर बताएं जिसके तहत रेस्टोरेंट सील किया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि चीफ कमिश्नर साहब जो 2 ओहदे रखते हैं शायद टोपी बदलना भूल गए हों। इशू ये है कि क्या कमिश्नर ऑफिस को सील करने का कोई ऑर्डर था कि नहीं। अदालत ने करार दिया रेस्टोरेंट पीर तक सील रहेगा। न लंबा चौड़ा अकाउंट नंबर न ढेरों तफसील याद रखने की जरूरत। रकम भेजने और मंगवाने के लिए मोबाइल नंबर ही काफी होगा। स्टेट बैंक ने डिजिटल अदायगी के निज़ाम रास्त में एक और सहूलत मुतारिफ करा दी। एक फर्द से दूसरे फर्द को अदायगी सिर्फ 20 सेकंड्स में हो सकेगी। कोई चार्जेस भी नहीं देने होंगे। सहूलत की फराहमी के लिए बैंकों को हिदायत जारी। मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और काउंटर तीनों तरीकों से अदायगी की जा सकेगी। कराची के इलाके लियारी से रुकने सिंध असम्बली अब्दुल रशीद का सूरज मसाइल पर अनोखा एहतजाज। खुद को एक्सीएन के साथ दफ्तर में बंद कर लिया। कहा काम शुरू होने और एक्सीएन को इख्तियारात मिलने तक बंद रहेंगे। MD वाटर बोर्ड का अब्दुल रशीद से राबता, तमाम जायज़ मुतालबात मानने की यकीन दहानी। सरबरा तहरीक लबैक पाकिस्तान साद हुसैन रिजवी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने साद हुसैन रिजवी का निकाह पढ़ाया। साद रिजवी की बारात अटक गई। मामू की बेटी से शादी हुई है। वलीमा 6 फरवरी को सब्ज़ाज़ाद स्टेडियम लाहौर में होगा। इंतजामिया ने तकरीब की इजाज़त दे दी। तहरीक लबैक ने साद रिजवी की दावत वलीमा के लिए कारकुनों को दावत आम दे दी। तकरीब के कार्ड तकसीम कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि महरूम और पसमानदा इलाकों को तरक्की की दौड़ में शामिल करने के लिए 360 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। जितने फ़ंड्स गुज़श्ता हुकूमत ने सर्व किए इतने हम सिर्फ 6 माह में खर्च कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तौंसा में अरबों रुपए के 21 मनसूबों का संग बुनियाद रखा। 1 अरब 84 करोड़ रुपए के 7 मनसूबों का इफ्तिताह किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि पाकिस्तान के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स बासलाहियत और फ़न तामीर में महारत रखते हैं, जिनकी डिज़ाइन करदा इमारतें अंग्रेज़ दौर के आर्किटेक्ट से ज़्यादा महसूर कुन हैं। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का धरना 5वें रोज भी जारी। चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पता नहीं कब अमल दरामद होगा। जाली जश्न नहीं मनाएंगे, बातों से काम नहीं चलना, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। हमारा यहाँ बैठना कामयाबी है। मजलूम को आवाज़ उठाना होगी। हुकूमत सिंध को ज़िलों को इख्तियारात और वसाइल मुंतकिल करने होंगे। जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगे वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब और अदाकारा जालिस सरहदी। क्या दोनों 500 की दौड़ में कमर ज़मान कायरा को शिकस्त दे सकेंगे? जश्न क्रिकेट रोज़ाना रात 11 बजे देखिए मेज़बान शहजाद इकबाल के साथ सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट एक्सपर्ट इंज़मामुल हक, सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर के तबसरे शो को 4 चांद लगाएंगे।
और साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली सरदारी की छोटी साहिबजादी आसिफा भुट्टो सरदारी आज अपनी 29वीं सालगिरह मना रही हैं। सालगिरह की मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया।